बाबूजी। आओ आओ बेटे, आओ आओ। दादू। बस तुम्हारा इंतजार था बेटे। मैं लागू। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो बेटी, जीती रहो। बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? बेटी बिल्कुल ठीक हूँ। और माँ जी आपकी? मैं बिल्कुल मिल चंगी हूँ। दादू आपका मुगन्नी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। बेटी मुगन्नी अपने गांव गया है ना, उसके पिता का देहांत हो गया और शायद वो अब वापस भी नहीं लौटेगा, अपने पिता की खेती बाड़ी देखेगा। उसकी माँ अकेली है ना बेटा। लेकिन बाबूजी मुगन्नी के ना होने से माँ को काम में बहुत तकलीफ होती है। अरे बेटे तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना अनपेड सर्वेंट, जब चाहो तैयार करते रहो काम। आप बिना जो आपके मन में आता है बोलते रहते हो। बाबूजी आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटे कहो। बाबूजी वो पंकज और वंदना की सगाई के बारे में अगर हम लोग जल्द से जल्द कोई फैसला कर लें तो अच्छा है, वरना पंकज की बेवकूफ़ियों की वजह से दिन पर दिन बात बिगड़ती जा रही है। बेटे तुम तसल्ली रखो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम इत्मीनान से इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे तुम लोग कुछ खा पी लो, हाँ उसके बाद बात करेंगे, हाँ? भारती जी, इस सड़े हुए ऑफिस में ये सड़ी हुई नौकरी करते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, फ्रेंड्स इनसे मिलिए। ये हैं मिस भारती। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि अगर आसमान पे थूको तो अपने ही ऊपर गिरता। पता नहीं ये बात कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, और उनमें से ये भी एक है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एनीवे, आप सब लोग लंच के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। आरएम विजिट पर आ रहे हैं। ही वांट्स टू मीट एवरीबॉडी। नोट इट डाउन, शार्प 2 o'clock कॉन्फ्रेंस हॉल। ओके? अगर मैं मजबूर ना होती तो कभी इस नौकरी पर वापस नहीं आती। भारती, आरडी की बातों का बुरा मानना छोड़ दे। लेकिन आज उसने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। भारती, दुखी होने से तो अच्छा है कि तुम इस बात से सबक लो और जिंदगी में कभी भी बिना सोचे समझे ऐसा कोई कदम मत उठाओ जिसे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है? अब जो हो गया सो हो गया, उसे आप सब भूल जाओ। भास्कर भी एक समझदार आदमी है, वो भी भूल जाएगा। अब आप लोग ये सोचो कि आगे क्या करना है। बाबूजी मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि हमें जल्द से जल्द सगाई की रस्म कर देनी चाहिए। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं बेटा, बल्कि मैं तो समझता हूं कि अगर सगाई हो गई तो भास्कर को तसल्ली हो जाएगी। आज तक बस रिश्ते की बातें हुई हैं, कोई रस्म तो हुई नहीं। शायद इसीलिए पंकज इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं है। सही बात है, रस्म होने के बाद ही बच्चे शादी ब्याह के मामले में अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। लेकिन बाबूजी, आपकी पंकज के साथ क्या बात हुई? उसके मन में कुछ और बात तो नहीं है? देखो बेटी, मैंने हर तरह से उससे पूछने की कोशिश की और मेरी बड़ी खुल के उससे बात हुई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर कोई एतराज है। हाँ ये जरूर है कि वो जल्दी शादी नहीं करना चाहता। शादी की जल्दबाजी किसी को नहीं है बाबूजी। मुझे तो फिक्र है आपकी और अपनी जुबान की जो हमने भास्कर को दी है बाबूजी। बाबूजी मैं ये नहीं चाहता कि कल ऐसी नौबत आए जिसकी वजह से हमें अपनी जुबान से मुकरना पड़े या फिर भास्कर के सामने नीचा दिखना पड़े, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं बाबूजी कि पंकज जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए
या फिर मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर सकता है। हो सकता है वो वंदना को ठुकराकर किसी ऐसी लड़की को इस घर में ले आए जिसकी वजह से हम सब के सब किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम ऐसी बातें सोचकर क्यों अपने आप को तकलीफ देते रहते हो? एक छोटी सी बात को लेकर तुम इतना बड़ा मसला क्यों बना देते हो? बाबूजी, आप मुझ पर कितने भी नाराज हो लीजिए या मुझ पर कितना भी गुस्सा कर दीजिए, लेकिन अब मुझे पंकज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। और हाँ बाबूजी, मैं तो आपकी रजामंदी लेने आया। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं भास्कर से आगे बात करूं। हाँ बेटे, तुम उनसे बात करके देखो। मुझे लगता है कि सगाई करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इसी में सबका फायदा है। वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। इस साल आपके ब्रांच की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही एंड आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। करंटली हम जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें ठीक वक्त पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं तो आई थिंक हमारी कंपनी का टर्नओवर 20% बढ़ जाएगा। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल, मैं आपके इंसेंटिव्स बढ़ाने का प्रपोजल हेड ऑफिस को जल्द ही भेजूंगा। सर, आई थिंक आज जो हमें बात तय करनी है वो है पूना के नए प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन सर। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू राइट नाउ सर। यू आर वेरी मच राइट आरडी। सर, वो कंपनी हमारे ए ग्रेड क्लाइंट्स में से एक बनने वाली है सर। यस, वी आर गोइंग टू गेट वेरी गुड बिजनेस फ्रॉम देम। तो सर, ये काम कैसे सौंपा जाए? मेरी राय में तो एक्सपीरियंस को देखते हुए कावेरी विल बी द राइट चॉइस टू हैंडल दिस जॉब। यू आर राइट सर। एक्चुअली मैं भी यही बात बोलने वाला था सर। फाइन। सो कावेरी, इस प्रोजेक्ट को तुम एग्जीक्यूट करोगी। प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारा कोऑर्डिनेशन तुम्हारे जिम्मे होगा। ओके सर। बट इट्स ए वेरी बिग प्रोजेक्ट। तुम्हें इसके लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत होगी। सर, हम भारती को कावेरी के साथ पूना भेज सकते हैं सर, और शुरू के कुछ दिनों के लिए मैं भी चला जाऊंगा सर। कावेरी कैन हैंडल दिस जॉब अलोन आरटी। एडवांस टेक्नोलॉजी की टीम बेंगलोर से यहां आ रही है। नेक्स्ट वीक तुम्हें उनके साथ मीटिंग करनी है। और रहा सवाल कावेरी के साथ किसी को पूना भेजने का, तो मेरे ख्याल से पंकज इज द राइट चॉइस। सर, लेकिन पंकज की मुझे यहाँ जरूरत होगी सर। वो काम तुम किसी और से भी करवा सकते हो। कावेरी के साथ पंकज को ही भेजो। एनी डाउट्स आरडी? नो सर। बाबूजी ने मेरा फैसला मान लिया है। आधी टेंशन तो दूर हो गई। बाकी आधी टेंशन ज्यादा बड़ी है, पंकज को राजी करने की। पंकज को राजी करने की? अरे क्यों राजी नहीं होगा वो? बाबूजी ने उससे बात कर ली है, तो फिर तुम मन में ये शंका क्यों पाले हुए हो? लेकिन आप तो जानते हैं उसे, वो कुछ नहीं उर्मिला, मैं भास्कर से मिलकर सगाई की तारीख पक्की कर दूंगा। और देखो उर्मिला, इस वक्त पंकज के सर पर अपने कैरियर का कुछ कर दिखाने का जुनून सवार है। इसीलिए वो वंदना से मिलने जुलने में रुचि नहीं दिखाता। अगर उसके मन में इसके अलावा वंदना के खिलाफ कोई भी बात होती तो वो बाबूजी से जरूर कहता। और इस उम्र में हर लड़का शादी की जिम्मेदारियों को जब तक हो सके टालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एक बार जिम्मेदारी सर पर आ जाए तो हर कोई उसे निभाता है, हर कोई उसे स्वीकार कर लेता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, एक बार सगाई तय हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और बाबूजी तो उसे हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। जब उनके मन में कोई शंका नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हो?
आरएम ने इस नए प्रोजेक्ट पर कावेरी के साथ भेजने के लिए मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि आरएम को मुझ पर कॉन्फिडेंस है। मैं और कावेरी, आरएम नोज वी मेक अ वेरी गुड टीम। कावेरी को भी मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उसके भरोसे को कभी गलत साबित होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। And I'll prove myself once again. कॉफी। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। पता नहीं यार, तेरे हाथ की कॉफी में ऐसी क्या जादू है? विनय को तेरे अलावा किसी और के हाथ की कॉफी पसंद ही नहीं है। वाह, मजा आ गया। कावेरी, तुम तो जानती हो कि मेरी बीवी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, नो डाउट अबाउट इट। बट बुरा नहीं मानना, आज तक इसे मेरी पसंद की कॉफी बनाना ही नहीं आया। शुक्र मनाओ बच्चों कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, वरना अगर सिर्फ कॉफी अच्छी बनाती होती तो पता चल जाता। तब तो मुश्किल हो जाती है। बात है कावेरी, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? वेरी नाइस। पूना जा रही हूँ। ऑफिस के काम से? हाँ। कितने दिनों के लिए? करीब 1 हफ्ते के लिए। चलो अच्छा ही है, वैसे भी मुंबई के इस पोल्यूशन से, भागा दौड़ से थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। वैसे भी पूना की आबो हवा हमेशा ही अच्छी होती है। 1 मिनट। हेलो। हाय कावेरी, पंकज। हाय पंकज, कैसे हो? फाइन थैंक यू, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? मैं वो पूना के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। इस क्लाइंट का पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट? है। पंकज, तुम ऑफिस में काम करके थकते नहीं हो कि घर में जाकर भी तुम इसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप आराम कर रही होंगी, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट टेल मी वन थिंग, कि तुम अपने दिमाग को रेस्ट कब देते हो? जब घर पे हो तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया करो। ऑफिस की बातें तो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं ना। दिमाग काम में उलझा रहे तो ज्यादा अच्छा है। एनीवेज, मैं 2-3 बातें जानना चाहता था ताकि प्रोजेक्ट पर जाने से पहले कुछ होमवर्क कर सकूं। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? इस यूनिट के लिए हम किन किन एरियाज में किन किन सेक्शंस पर कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं? मेरे ख्याल से अकाउंट्स, मैनेजमेंट और एक्सपोर्ट। ओके, अगर आप कहें तो मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ जनरल आइडियाज वर्कआउट करके रखता हूँ ताकि वहाँ पहुँचने पर हमारा काम आसान हो सके। पंकज, तुम तो इसी उम्र में ही वर्कहॉलिक हो गए हो। यू आर टू मच। बट दिस इज समथिंग व्हिच आई लाइक अबाउट यू। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आरएम ने आपके साथ जाने के लिए मुझे चुना। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है मेरी। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। सी यू टुमारो। बाय। बाय, गुड नाइट। आई एम सॉरी, पंकज का फोन था। बहुत अच्छा लड़का है पंकज। और शायद ऑफिस में तुम उसकी फेवरेट हो। मुझे तो लगता है पंकज भी कावेरी का फेवरेट है। हाँ है, मेरा ही नहीं बल्कि वो सबका फेवरेट है। और पूरा प्रोजेक्ट में वो मेरे साथ जा रहा है। बिल्कुल बच्चे की तरह एक्साइटेड है। ही इज अ वेरी नाइस एंड अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। एंड यू नो, ही इज वन ऑफ देम। थैंक गॉड, सालों बाद तुम्हारे मुंह से किसी मर्द के बारे में अच्छी राय सुन रहा हूं। विनय वो औरों की तरह नहीं है। ही इज जस्ट लाइक अ किड। बिल्कुल बच्चा है वो। ठीक है, माल पहुंचते ही हम आपको ड्राफ्ट भेज देंगे। ओके, बाय। माँ। हाँ बेटा। कल मैं 1 हफ्ते के लिए पूना जा रहा हूँ। पूना जा रहा है? हाँ माँ। भैया अचानक? हाँ, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। अकेले जा रहा है? नहीं माँ, मेरी सीनियर है कावेरी, उनके साथ जा रहा हूँ। जाना जरूरी है? हाँ माँ, ऑफिस का काम है, जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हारे ऑफिस वाले भी, उन्हें कोई और नहीं मिलता?
माँ, नौकरी में अपनी मर्जी नहीं चलती। जिसका जो काम है उसे वो करना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं है बेटा, आज तक कभी तू अकेला गया नहीं ना, इसलिए थोड़ी चिंता होती है बस। माँ, मैं पूना जा रहा हूँ, पेरिस नहीं। और फिर मैंने कहा ना, कावेरी है मेरे साथ, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूना में इस मौसम में रात को कभी कभी सर्दी होती है। इसकी पैकिंग में स्वेटर जरूर रख देना। और मिला भैया आपकी कुछ पैकिंग वगैरह करनी हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं नहीं, ऑफिस से आकर मैं कर लूँगा। ओके, बाय। बाय भैया। ऐसे होते हैं नौकरी के झंझट। खुद तो अपना ख्याल रखता नहीं, पता नहीं वहां उसका कौन ख्याल करेगा। कमाल करती हो, उसने कहा ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई कावेरी जा रही है उसके